नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसी ट्यूशन वाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 8 आरडी समर मैथ। जो मैंने कल आपके सामने एक वीडियो डाली थी, 5 मिनट की वीडियो थी। आप उसे देखिए, बेसिक उसमें दिया हुआ है। बेसिक के बाद आज मैं सीधा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सीधे क्वेश्चन को देखिए। एक्सरसाइज है तुम्हारी 6.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी जो भी तुम्हारी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है, टर्म निकालने हैं और कोएफिशिएंट बताना है आपको कि टर्म कितने हैं इसमें और कोएफिशिएंट क्या है इसमें। चलो आइए सीधे चलते हैं, करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर लिख लेते हैं टर्म। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं इसका। टर्म इसमें दिया हुआ है 1 2। मैंने आपको कल बताया था, जो भी प्लस माइनस दिए होते हैं टर्म्स वो डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये किस में डिवाइड करते हैं, टर्म से बांट देते हैं कि कितने पद है इसमें। मैंने आपको ये भी बताया था, मोनोमियल बताया था, बाइनोमियल बताया, ट्राइनोमियल, ये तीनों चीज बताई थी मैंने, जिसमें एक पद है, दो पद है, त्रिपदी है। तो चलो देखते हैं इसमें कितने टर्म है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला पार्ट इसमें 7x² y z माइनस 5xy। तो ये तो हो गया यहाँ पर एक पद, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। इसमें कितने टर्म है, तो इनको यहाँ लिख देते हैं 7x² yz, ये एक टर्म हो गया, माइनस से 5xy, ये सेकंड टर्म हो गया। अब कोएफिशिएंट इसके क्या होंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हो गया इसका 7 और माइनस 5, ये इसके कोएफिशिएंट हो गए। क्या हो गए, ये इसके कोएफिशिएंट हो गए। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको टर्म बताने हैं और कोएफिशिएंट बता दें। कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया हुआ, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। जो भी न्यूमेरिकल हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं। वेरिएबल जो भी हमारे अल्फाबेटिकल जो इंग्लिश में होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। और इसमें कोएफिशिएंट है तुम्हारा 7 है और -5 है, ये दोनों कोएफिशिएंट हो गए यहाँ पर। और ये जो टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये हो गया। ये हमारे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, a/2 प्लस b/2 माइनस ab। तो इसमें आपको टर्म बताने हैं, कितने टर्म है इसमें। आपको इसमें क्या होता है, टर्म बताना है। जैसे इसमें दे रखा है था फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है। पहला टर्म कौन सा है, a/2। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इनका सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सॉल्यूशन हो रहा है, ये हो चुका है और ये चल रहा है। a/2 फर्स्ट टर्म हो गया और तुम्हारा b/2 सेकंड टर्म हो गया, माइनस ab, माइनस ab क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। अब इनके कोएफिशिएंट बताने हैं आपको। इसका इसमें जो कोएफिशिएंट होगा 1/2 और माइनस 1, ये क्या हो गया इसमें, कोएफिशिएंट हो गए। क्या हो गया इसमें, ये कोएफिशिएंट हो गए। कौन कौन से टर्म हो गए तुम्हारे, a/2 b/2 माइनस ab, और कोएफिशिएंट हो गए 1/2 1/2 और -1। ये क्या हो गए, आपके कोएफिशिएंट हो गए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये 2 हो गए, तीसरा है। इसमें दे रखा है कितने टर्म्स हैं,
पहला, दूसरा, तीसरा। चलो इसको उठा करता हूँ। इसमें पहला टर्म दे रखा है 0.2x, दूसरा टर्म है इसका -0.3x y, और तीसरा टर्म है इसका प्लस के 0.5 y प्लस लगा मतलब होगा। ये इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए इसमें? 3। 0.2x माइनस के 0.3xy और 0.5y, ये हमारे टर्म हो गए। अब इसमें कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट कौन कौन से इसमें? 0.2, 0.3, -0.3 और 0.5, ये हमारे क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए, नियतांक हो गए। ये हमारे पद हो गए, टर्म हो गए, इसमें कोएफिशिएंट ये हो गए। अगला हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन जिसका बचा है x² + x + 1, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें टर्म बताने हैं 1 2 3। कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म है। कौन कौन से टर्म है इसमें? x² x + 1, या हम कह सकते हैं 1। और कोएफिशिएंट बताने हैं इसमें। कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं आपके? कोएफिशिएंट होंगे इसमें 1 1 1, तीनों हमारे क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए 1 1 1। बस इसमें इतना ही, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है और टर्म कितने हैं। टर्म मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी जो पॉलिनोमियल्स वाली इक्वेशंस होती है, उसमें जितने एक्सप्रेशंस में जो दिए हुए पद होते हैं उनको काउंट करना कि इसमें कितने पद हैं। पद जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ पर कोई भी अगला जैसे चिन्ह आता है, जैसे हमारा अगला कोई चिन्ह आता है उससे पहले अगर एक भी रखा एक पद होगा, उस सिग्नेचर जो हमारा सिग्नेचर या चिन्ह है उसके बाद कितने पद हैं सब काउंट किए जाते हैं। काउंट करने के बाद उनको बताते हैं कि इतने इसमें पद हैं, उनको लिख दिया जाता है कि ये वाले पद हैं इसमें। फिर उनका कोएफिशिएंट पूछता है, तो न्यूमेरिकल जो मेरी वैल्यू होती है उनको कोएफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट बोला जाता है, उनको वहां पे लिख दिया जाता है। बस इतना ही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लास का जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी जो हमारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इधर कॉर्नर की तरफ देखिए। ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें से आपको क्या निकालना है? इनमें से आपको निकालना है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स डू नॉट फिट एनी कैटेगरी, या इनमें से कोई नहीं। यानी इन जो 5 क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं इनमें से आपको क्या निकालना है? मोनोमियल्स निकालना है, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, और डू नॉट फिट एनी कैटेगरी, या इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई कैटेगरी फिट नहीं होती। जो पहला क्वेश्चन हमारा x + y है, x + y में हमारा ये पूछ रहा है मोनोमियल्स है कि नहीं है। क्या इसमें एक पदी है? नहीं। देखिए 1 2, इसमें 2 पदी है, इसका मतलब ये एक पदी नहीं है। ये किस में जाएगा? बाइनोमियल्स में। किस में आएगा ये? बाइनोमियल्स में, 2 पदी में आ गया। ये 1000 कितने पद हैं? एक पद। किसमें आ गया? मोनोमियल्स में। x² + x + x³ + x⁴, ये किससे मैच कर रहा है? अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहा तो ये डू नॉट फिट एनी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये किसी में सम्मिलित नहीं हो रहा है, ये डिफरेंट है सबसे। इसलिए किसमें आ जाएगा? डू नॉट फिट एनी कैटेगरी। x² x + x² + x³ + x⁴, ये किसमें आ गया? डू नॉट फिट एनी कैटेगरी में। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला 7 + a + 5b, ये किस कैटेगरी में है? ये ट्राइनोमियल्स। देखिए कितने पद है? 1 2 3, कितने पद है इसमें? 3 पद है। तो किसमें आ जाएगा? 7 + a + 5b। किसमें आ गया? 7 + a + 5b।
अब देखिए अगला हमारी जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका ये किसमें आएगा, एक दो कितने पद हैं, दो पद है, किसमें आ गया, बायनोमियल्स में, किसमें आ गया, बायनोमियल्स में, पी क्यू स्क्वायर। तो इसमें ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स मतलब उसमें बहुत सारे पदों में से मतलब बहुत सारे पदों से एक्सप्रेशंस बनता है, तो उसी को यहाँ पर उसने शो किया है। उसमें कहा है कि भाई इसमें से आपको क्या निकालना है, मोनोमियल्स निकालना है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, यानी एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, ये तीनों पद अलग अलग छांटने हैं आपको। ये कॉलम आपको दिया हुआ है, इन्हीं में से क्वेश्चन से आपको करने हैं, छांटने इन्हीं में से इसमें कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है, सबको अलग अलग कैटेगरी में करा। ये भी पूछ रहा है वो डू नॉट फिट एनी कैटेगरी, यानी इनसे कौन सा इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये जो हमारा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आता, ये इनसे अलग कैटेगरी का है। तो इसलिए आप इनका अभ्यास कीजिए बस। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इस ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई भी कमी है, कोई भी लगता है कि ये समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से फिर उसको समझाऊं।